तरीके से हमने दो स्टेटमेंट की सुमित जी बात की है। एक ट्रंप ने जारी की है, उन्होंने कहा कि ईरान जल्द सरेंडर करेगा, लेकिन अगर मुज्तबा के बात करते हैं, मुज्तबा खमेनी ने जो कल स्टेटमेंट रिलीज किया है, उन्होंने खुद नहीं बोला, उनके स्टेटमेंट को पढ़कर बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि ईरान में जितने लोग मारे जा रहे हैं उनकी शहादत का बदला लिया जाएगा। अब इन दोनों ही स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है और फिलहाल का क्या सिनेरियो है इस पूरे महायुद्ध का, आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो पूजा जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो स्टेटमेंट रिलीज की गई खुद कहा नहीं है। तो अभी जो मुज्तबा को लेके समाचार आ रहे हैं ये काफी सोर्सों से आ रहे हैं। पहले मुज्तबा के चेहरे पे काफी जख्म है, चेहरा दिखाने लायक नहीं है। मुज्तबा की पेल्विक गर्डल जो होती है, नीचे हमारा जो बॉडी का वेट लेती है, वो क्रैक हो चुकी है। लोग कह रहे हैं कि एक टांग हमले में गई है, दूसरी टांग फ्रैक्चर्ड है और संभवतः कोमा में है। और ये हम जानते हैं कि मुश्तबा को आयतुल्ला बनाने के लिए आईआरजीसी ने पूरी जी जान लगा दी, क्योंकि देखिए ये ऐसा आयतुल्ला है जो अपने होशो हवास में नहीं है, जो जिंदा तो है पर जिंदा नहीं है। और अभी क्या है, अभी अगर आपको राजनीति करनी हो, अभी अपनी किस्मत चमकानी हो, इससे अच्छा मौका इनके नीचे वाले लोगों के लिए नहीं आएगा। उनसे अंगूठा लगा लो, लगवा लो और जो मर्जी लिख लो, जो मर्जी कह दो, जो मर्जी करवा दो। देखिए दो तीन चीजें हैं। अगर हम मुश्तबा के स्टेटमेंट को देखें, उन्होंने कहा कि भाई शहीदों का बदला लिया जाएगा, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद रखेंगे। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद रखते हो तो आसपास के जितने आपके इस्लामी बिरादर हैं, मुल्क हैं, कोई भी तेल नहीं बेच पाएगा। इससे पूरे मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। आपने कहा जी हम पड़ोसियों पे अब रॉकेट नहीं चलाएंगे, मिसाइल नहीं चलाएंगे, हमारी सबसे दोस्ती है। सऊदी पे, कतार पे, बहरीन पे और दुबई पे आपने अभी थोड़ी देर पहले सबसे बड़ा हमला किया। दुबई का जो फाइनेंशियल सेंटर है, अगर उस बिल्डिंग की हालत देखेंगे, वो लगभग आधी बिल्डिंग आपने बर्बाद कर दी। आप पहले रिफाइनरियों पर अटैक कर रहे थे, उसके बाद आपने शिप्स पे अटैक किया, उसके बाद ऑयल स्टोरेज पे अटैक किया, डिसैलिनेशन प्लांट बचे हैं, अब फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स पे भी हमला करो, क्योंकि आपने कहा था कि भाई अब हम बैंकों, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स पे, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, हैवलेट पैकर्ड हो गया, ऐसी जितनी कंपनियां आपकी हैं उन सब पे हमला करेंगे। तीसरी बात आपने कहा जी कि भाई हम ईरान सरेंडर नहीं करेगा, वो भी एक एक्सपेक्टेड लाइंस पे बात है। तो ये जो मुज्तबा ने कहा और ये जो कि हम आस पड़ोसियों पे हमला नहीं करेंगे, हम सबसे दोस्ती चाहते हैं, पर आप देखिए पूजा जी जो हो रहा है बिल्कुल विपरीत हो रहा। तो इसका मतलब है मुश्तबा का अंगूठा लगवाया गया, क्यों, जो उनकी हालत है, और कोई और अपना कार्यक्रम चला रहा है। अब ट्रंप की बात करें, ट्रंप ने जवाब दिया कि भाई देखो, या दो लोगों की बात करना चाहूंगा, ट्रंप और नेतन्याहू की। ट्रंप ने बोला कि ही इज सम काइंड ऑफ अलाइव, मतलब ये किसी न किसी फॉर्म में जिंदा है। यानी कि अगर मैं उसको हिंदी में रूपांतर करूं, हिंदी में कहने का मतलब है कागजों पर जिंदा है, वैसे जिंदा नहीं है। और उन्होंने जो आज भाषा का प्रयोग किया, खैर मैं नेशनल टीवी पे तो नहीं बोल सकता, बहुत ही एक गंदा अमेरिकन स्लैंग होता है, छोड़िए मैं उसको क्या बोलूं, उसको उसको इन सब लोगों को वो बोला ये सब लोग वो है और हम इनकी ऐसी तैसी कर देंगे, हम इनको आज इनकी औकात दिखा देंगे। आज से और अगले हफ्ते तक बहुत बड़े हमले होने वाले। आज तक किसी देश ने किसी देश को वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इतना ज्यादा नहीं धोया जितना हमने धोया है। और वो जो वर्ड है, मैं बोलना नहीं चाहता, बहुत ही गंदा वर्ड है और बहुत ही अभद्र भाषा है, पर ठीक है, अमेरिका में वो चलता, उनका स्लैंग है। तो मतलब यहां ट्रंप का गुस्सा दिख रहा, कह रहा भाई अब हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ये, आप इनको बिल्कुल बोल दो कि अब ये खत्म है। अगर नेतन्याहू की बात करूं, बोला अगर मैं इंश्योरेंस एजेंट होता, मैं मुश्तबा खमेनी को और नईम कासिम को इंश्योरेंस प्लान नहीं बेचता, क्योंकि मेरी कंपनी दिवालिया हो जाती, वो कितना ही प्रीमियम देते। तो ये एक और डायरेक्ट मैसेज है। मुश्तबा के बार बार वो गत्ते के प्लेकार्ड्स निकालना और उन पे डार्ट्स लगाना, ये सब पूरे अमेरिका में छपाए जा रहे हैं। यानी कि उनको पता मुश्तबा की हालत खराब है। नेतन्याहू ने कहा वो तो आईआरजीसी ने बस उसके नाम पे वो अपनी सत्ता चला रही है, क्योंकि जो मुल्ले मौलाना थे सब अलग हो गए थे। और कोई ईरान के कोई मौलाना है, उसने तो पता नहीं सुन्नियों भाइयों को लेके क्या क्या बोल दिया, बोला भाई ये तो सुअर और कुत्ते से भी पीछे है। मतलब ये बहुत ही अभद्र और बहुत ही शर्मनाक चीजें हो रही है जो वहां हो रही है। और ये सो कॉल्ड मौलाना है, इनके जो इनकी ऐसे भाषा बोलते हैं कि भाई हम खून का बदला लेंगे। अगर आप तथ्यों पे आए, तर्कों पे आए, क्या क्या परिस्थिति है देखिए। जी 90 शिप्स पूजा बहन डाउन है, गए हैं समंदर के नीचे। एयरफोर्स खत्म है, एयरफोर्स है नहीं, ठीक है। 10,000 से ज्यादा लोग, अब ईरान खुद मानता हमारे 10,000 से ज्यादा सिपाही मारे गए। बैसिज मलेशिया ने आपके ईरान के अंदर चेक पॉइंट्स लगाए थे, उनको एयरफोर्स आती है इसराइल की, एक एक करके 25 चेक पॉइंट उड़ा देती है, 25 चेक पॉइंट उड़ा देती है। अब सोचिए कितना लो फ्लाई करके आते हैं और कितना आराम से वो निकल के जाते हैं। यानी कि एयर डिफेंस नाम की कोई चीज है नहीं, एयरफोर्स आपकी खत्म हो चुकी है। और ये मैं आपके चैनल पे पहले भी बता चुका हूं, आज मैं बिल्कुल 101% खुल के बताऊंगा।
अमेरिका और इजराइल के कॉम्बिनेशन के साथ आप यानी कि ईरान कभी भी मिलिटरीली नहीं जीत सकते। मिलिटरीली इस कॉम्बिनेशन को हराना असंभव है। रशिया भी इस कॉम्बिनेशन को शायद ना हरा पाए, ईरान की तो भूल जाए, मिलिटरीली नहीं हरा पाएंगे। अब पॉलिटिकली कितना ऑब्जेक्टिव अचीव होगा नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा, पर मिलिटरीली आप इनको नहीं हरा सकते। अब ये जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, ये जो तथ्य हमें सामने आ रहे हैं, भाई 13,000 लोकेशंस आपने पॉइंटेड अटैक्स में बर्बाद कर दी। आप पिछले 24 घंटे में हार्डली गिनती के 10-15 मिसाइल दाग पा रहे हो। एक मिसाइल जो आपने दागा था, इनके एक मिसाइल ने इजराइल में एक जगह पेनिट्रेट की थी, एक आदमी जख्मी हुआ और कुछ आदमी हताहत जरूर हुए, एक मिसाइल पेनिट्रेट कर गया। उसके अलावा आप अब तक अमेरिका का कोई मिलिट्री लॉस नहीं कर पाए, इजराइल का कोई मिलिट्री लॉस नहीं कर पाए। यहां तक बात है पूजा जी, आज बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं इजराइल इज द रीजनल सुपर पावर। इजराइल इस क्षेत्र का रीजनल सुपर पावर, जो मैं आपके शो पे शुरू से कहता रहा, इस क्षेत्र का दरोगा किलेदार बनेगा, थानेदार बनेगा इजराइल। कह रहा हम यहाँ के रीजनल सुपर पावर है, और जो अब हमने अपनी ताकत दिखाई, इसके बाद किसी की मजाल नहीं कि हमसे पंगा ले। और अब मिडल ईस्ट का मैप रिड्रॉ करेंगे। मिडल ईस्ट का मैप रिड्रॉ करने की मतलब है ग्रेटर इजराइल। ग्रेटर इजराइल की भी बातें हो रही, जो पहले कॉन्सेप्ट पेपरों में था, अब वो कॉन्सेप्ट हमें जमीन पर उतरता दिख रहा कि जहां इजराइल की सीमाएं बढ़ेगी। क्योंकि आप देखिए लेबनान को उन्होंने सीधा सीधा कह दिया, भाई तुम हिजबुल्लाह को संभालो। अगर तुम हिजबुल्लाह को नहीं संभालोगे तो तुम्हारी जमीन भी जाएगी, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी जाएगा, और हिजबुल्लाह तो जाएगा ही जाएगा। तुमसे हिजबुल्लाह नहीं समझ रहा, हम बेरूत पे कब्जा कर लेते, हम संभाल लेंगे हिजबुल्लाह को, आप टेंशन मत लो। ये जो नया कॉन्फिडेंस है और जो ट्रंप का मुझे गुस्सा दिख रहा है, ये जो ट्रंप का मुझे गुस्सा दिख रहा है, ये दर्शाता है कि ये लड़ाई अभी खत्म होने वाली नहीं है, ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। और आज जो इन्होंने दुबई पे हमला किया है, देखिए अभी पेट्रोलियम पे हमला करते थे, रिफाइनरी पे हमला करते थे, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में आपके और मेरे जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं जो काम करते हैं, उन पे हमला किया गया। इनकी दुबई की, यूएई की आप अर्थव्यवस्था को खत्म करना चाहते हो। अब यूएई क्यों? देखिए यूएई एक केवल ऐसी कंट्री है मिडिल ईस्ट में जो 100% तेल पे डिपेंडेंट नहीं है। 100% उनकी अर्थव्यवस्था तेल पे नहीं चलती, बाकी तो 100% तेल पे, लगभग 100% तेल पे चलते हैं। तो ये जो यूएई की भारत से दोस्ती है, यूएई की इजराइल से दोस्ती है, यूएई की अमेरिका और अन्य वेस्टर्न कंट्रियों से दोस्ती है, वो ज्यादा इस्लाम नहीं करते, इसलिए उनको बार 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 टारगेट किया जा रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा, शिया सुन्नी का बैच 1400 साल का, कहीं ना कहीं ये शिया मुल्क ईरान, ये सारे सुन्नी मुल्कों की ऐसी तैसी कर रहा है, और उनको उनको इनका फाइनेंशियल कॉस्ट इतना हो रहा है पूजा जी। अगर इन्होंने 10-15 दिन में कुछ नहीं किया, अगर इन्होंने ईरान के पे हमला करके उन मिसाइलों को रोकने की कोशिश नहीं की, मैं मानता हूं कि जो इन्होंने 50-60 साल में कमाया वो कहीं ना कहीं पूरा दांव पे लग जाएगा। आज का अटैक बड़ा अटैक था, आज का अटैक टेरिफाइंग अटैक था। मैं मानता हूं कि शेख अल नयन साहब को एक डिसीजन लेना चाहिए कि भाई ईरान के साथ खुला युद्ध होगा। आप मिसाइलों को इंटरसेप्टरों के माध्यम से नहीं रोक सकते, इंटरसेप्टरों से कोई युद्ध नहीं जीता जाता। युद्ध जीता जाता उन मिसाइलों को खत्म करके, बर्बाद करके। अगर मैं इजराइल डिफेंस फोर्स की मानूं, वो कहते हैं केवल 150 अब ये जो लॉन्चर है बचे हैं, केवल 150 लॉन्चर इजराइल ईरान के पास बचे हैं। बाकी हमने मोबाइल या फिक्स लॉन्चर सारे बर्बाद कर दिए। उन 150 को भी हम ढूंढ रहे हैं, जैसे जैसे मिलेंगे हम दागते जाएंगे। और अगर मैं आंकड़ों पे जाऊं पूजा जी, 95% मिसाइल दागने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, करीब करीब 90% ड्रोन दागने की कैपेबिलिटी भी खत्म हो चुकी है। क्योंकि आपके पास मिसाइल और ड्रोन ही एक ऐसा हथियार है जो 2000 किलोमीटर दूर आप अपने शत्रु पे आघात कर सकते हो। आपके पास एयरफोर्स है नहीं, आपकी नेवी खत्म हो चुकी है, आपकी सेना 2000 किलोमीटर चल के तो जा नहीं सकती, तो बचा क्या? बचा मिसाइल। अगर वो भी नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं एक चीज है जो लग रहा है कि इनके तिलों में तेल नहीं रहा। आज ट्रंप ने भी एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कही, मैं हमेशा ये कहता था, कहता यार, वो कहते जी, वो कह रहे जी हमारे पास ये मिसाइल है, हमारे पास ये वाली मिसाइल है, हमारे पास एक मिसाइल है जो एक सेकंड में 1 मीटर जाएगी, पानी के नीचे से निकलेगी। तो ट्रंप ने कहा यार बोलते बहुत हो, दे डू अ लॉट ऑफ टॉकिंग व्हेन आर दे फायरिंग। तुम बहुत बातें कर रहे हो, चला कब रहे हो? जैसे मैं कहता हूं इनको किसके दहेज के लिए बचा के रखी है? अब तो भाई 13 दिन हो गए आज लड़ाई को, 50 साल से मिसाइलें बना रहे हो, कम से कम मालिक 50 दिन तो खड़े रहते, 50 दिन तक तो मिसाइलें दागते रहते हैं। मतलब आप जो तुम्हारी परिस्थिति होती है, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। और एक डायरेक्ट वार्निंग ट्रंप की है, अगर फिर कुछ पंगा किया तो जो ईरान में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम टोटल बर्बाद करेंगे। जरा पूरे ईरान में ब्लैकआउट हो जाएगा। क्या इस चरमराती अर्थव्यवस्था खत्म होते हुए, फॉरेन एक्सचेंज खत्म होते हुए, कंट्रोल, नो एवी, नो नेवी, नो एयरफोर्स, नो बैंकिंग सिस्टम और बिजली ना हो, भाई तोरा बोरा में तो रह सकते हो, मुझे नहीं लगता तेहरान में रह सकते हो।